महाभारत के स्त्री पर्व पर देखें हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। महाभारत का 11वां पर्व है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व के अंतर्गत दुर्योधन तथा समग्र कौरव सेना के विनाश के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी सहित समस्त राज परिवार की स्त्रियों का विलाप तथा विलाप करते हुए धृतराष्ट्र को संजय और विदुर द्वारा सांत्वना देने का समग्र उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही मोहवश उचित अनुचित का बोध किए बिना किसी निर्णय के दुष्परिणाम का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। दुर्योधन और उसकी सारी सेना का संहार सुनकर पश्चाताप की अग्नि में जल रहे धृतराष्ट्र कहते हैं, न कृतं सुहृदाम वाक्यम जामदग्न्यस्य जलपतः नारदस्य च देवर्षेः कृष्णद्वैपायनस्य च। अर्थात मैंने सुहृदों की बात नहीं मानी। जमदग्नि नंदन परशुराम, देवर्षि नारद तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास सबने मुझे हित की बात बताई थी, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने वैर न बढ़ाने और मेरे पुत्रों को रोकने के लिए कहा था, परंतु तच्च वाक्यम अकृत्वा हम भृशम तप्यामि दुर्मतिः। उनकी बात को न मानकर आज मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। ये सारी बातें कहते हुए धृतराष्ट्र अपने अन्यायपूर्ण निर्णय पर पश्चाताप करते हुए विलाप करते हैं और कहते हैं, नूनम व्यपकृतम किंचिन मया पूर्वेषु जन्मसु ये न माम दुःख भागेषु धाता कर्मसु युक्तवान। अर्थात हे संजय, अवश्य ही मैंने पूर्व जन्मों में कोई ऐसा महान पाप किया है जिससे विधाता ने मुझे इन दुखमय कर्मों में नियुक्त कर दिया है। साथ ही अन्यायपूर्ण युद्ध का परिणाम सोचते हुए धृतराष्ट्र कहते हैं, बंधु बांधवों के विनाश के कारण समस्त राज परिवार आज शोकाकुल है। मैंने मोहासक्त होकर अन्यायपूर्ण निर्णय किया, जिसका असहनीय दुष्परिणाम हो रहा है। उचित अनुचित के परीक्षण किए बिना लिए गए निर्णय के कारण ही कौरवों का संहार हुआ। ऐसी स्थिति में शोकाकुल धृतराष्ट्र के दुख को कम करने हेतु संजय दुर्योधन के अनुचित व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से बताते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन के अन्यायपूर्ण व्यवहार में आपने भी उसका साथ दिया। अन्यायपूर्ण आचरण का दुखद ही परिणाम होता है इत्यादि। धृतराष्ट्र को संजय अनेक सांत्वना वचन कहते हैं, जो सभी कालों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए विचारणीय है, चिंतनीय है। संजय कहते हैं, हे नरेश, घमंड करने वाले दुर्योधन के अनुचित बर्ताव के बाद भी हित की बात बताने वाले सुहृदों के कथन पर आपने ध्यान नहीं दिया। संजय कहते हैं, दुर्योधन के मन में लोभ था। वे राज्य का सारा लाभ स्वयं भोगना चाहता था। अनाचारी मनुष्यों का ही उसने अनुकरण किया। सदा युद्ध की इच्छा रखने वाले दुर्योधन ने किसी भी धर्म का आदर नहीं किया। मध्यस्थो हि त्वमप्यासीर न क्षमं किंचिदुक्तवान दुर्धरेण त्वया भारस्तुलया न समं धृतः। दुर्योधन के अनुचित आचार को देखकर भी आप मात्र मध्यस्थ बनकर बैठे रहे। संजय कहते हैं, उसे कोई उचित सलाह नहीं दी आपने, जबकि आप दुर्धर्ष वीर थे। दुर्योधन आपकी कोई बात टाल नहीं सकता था। आपने दोनों पक्षों की यथायोग्य बात नहीं सुनी। आदावेव मनुष्येण वर्तितव्यम यथा क्षमम यथा नातीतमर्थम वै पश्चात्तापेन युज्यते। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, मनुष्य को पहले ही यथायोग्य बर्ताव करना चाहिए, जिससे आगे चलकर उसे बीती हुई बात के लिए पश्चाताप न करना पड़े। अर्थात व्यक्ति को सदैव सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। अब अन्यायपूर्ण आचार का दुखद परिणाम हम सबको सहन करना पड़ेगा। शोक को भुलाना होगा। नरेश्वर, आपकी आंखों में आंसू अशोभनीय है। विद्वान पुरुष इसकी निंदा करते हैं। शोक के आंसू मनुष्य को निस्संदेह जला देते हैं। अतः आप शोक छोड़िए और बुद्धि के द्वारा अपने मन को स्वयं ही सुस्थिर कीजिए। राजा धृतराष्ट्र के अन्यायपूर्ण निर्णय और परिणाम के फलस्वरूप प्राप्त उनके विलाप को देखते हुए स्त्री पर्व का प्रथम अध्याय व्यक्ति को विचार पूर्वक कार्य करने की शिक्षा देता है। अनुचित कार्य को अनुचित बोलने की हिम्मत देता है, जिससे पश्चाताप न करना पड़े।
अनुचित कार्य का परिणाम कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। अतः मोहासक्त होकर नहीं, अपितु सदैव बुद्धिपूर्वक विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। स्त्री पर्व के अग्रिम अंक में शोकाकुल धृतराष्ट्र को विदुर जी द्वारा कहे गए सांत्वना वचन के विषय में जानेंगे, जो हम सबके जीवन के लिए आवश्यक है और अनुकरणीय है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य प्रभाग में आज बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन की, यानी रक्त चढ़ाना।